हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी भाषा में प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। इसमें हम लोग घटना चक्र से रचना एवं रचनाकार के जो प्रश्न है उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें है कि कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, यह बताना है। तो नाश और निर्माण, छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले, यह तो गिरिजा कुमार माथुर के हैं, लेकिन बुनी हुई रस्सी यह किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो दिया गया है वह क्या है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक की नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं सोए पलाश दहकेंगे, इनमें से किसकी रचना है? ठीक है, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं उसे बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे नचिकेता दिया हुआ है और शंभुनाथ सिंह, माहेश्वरी तिवारी, यश मालवी। तो यहाँ पे सोए पलाश दहकेंगे या नवगीत किसका है? नचिकेता का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे कुछ प्रश्न और है। अगला है पलाश वन किसका काव्य संकलन है? पलाश वन किसका काव्य संकलन है? तो यह नरेंद्र शर्मा का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं अगला जो है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। और किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उसे देखते हैं। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ, वही प्रश्न है, तो किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? यह प्रश्न है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण है। इसके लेखक कौन थे? तो हिंदी व्याकरण नाम से कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखा था, और जो नागरी प्रचार सभा काशी के देखरेख में लिखा गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो प्रेमचंद जो हिंदी के कथाकार हैं, श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, वे केवल गद्य में ही रचना लिखें, वह कविता और काव्य रचना नहीं किए। तो ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा के जो रचनाकार वे कौन है? धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कनुप्रिया किसके काव्य का संबंध, यानी कनुप्रिया जो काव्य है वह उसमें किसका संबंध है जो लिखा गया है? ठीक है, धर्मवीर भारती द्वारा। तो उसका जो संबंध है वह किससे है? राधा कृष्ण से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो वह वर्णन है राधा के नवीन रूप का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती है। कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, यह बताना है। तो देखिए सिद्ध साहित्य जो रचना है वह किसका है? धर्मवीर भारती का। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है तो ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष तो है, लेकिन सूर्य का स्वागत इनका नहीं है। सूर्य का स्वागत किसका है?
दुष्यंत कुमार का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती का नहीं है? तो अंधा युग ठंडा लुआ कनुप्रिया तो है, हरी घास पे छड़ भर इस यह किसका है? यह अज्ञे जी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की? तो देखिए विष्णु प्रभाकर और दिनकर का जो है वह अर्धनारीश्वर नाम से रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म नैतिकता और विज्ञान के प्रश्न के लेखक कौन है? धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक के हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना उर्वशी है, जिन पर इनको साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1972 ईस्वी में, तो यह इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये नदी के द्वीप जो रचना है वह अज्ञे जी का है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, रूपाम्बरा किसकी संपादित रचना है? रूपाम्बरा पूछा गया किसकी संपादित रचना है, तो यह रचना है अज्ञे जी का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए बात करें इनकी सभी रचनाओं को देख लेते हैं, एक बार रिवीजन होता रहेगा। हरी घास पे छड़ भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरी ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बूनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया पर, ऐसा कोई घर आपने देखा है। यह सभी इनके काव्य हैं। असाध्य बीड़ा इनकी लंबी कविता है। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया है। यहाँ पे देखिए, अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है यह बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं हरी घास पे छड़ भर किसका है? अज्ञे जी का, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है हरी घास पे छड़ भर, तो यह किसका है? अज्ञे जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार कौन है? तो असाध्य बीड़ा भी अज्ञे जी की लंबी कविताएं हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अज्ञे की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो एक प्रलंब काव्य या लंबी कविता है असाध्य बीड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अज्ञे की रचना है, अज्ञे की रचना यहाँ कौन सा है? तो हरी घास पे छड़ भर, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो सागर मुद्रा हम लोग पढ़ें किसका था? अज्ञे जी का, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उसे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अभी हम लोग पढ़े हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने नावों में कितनी बार में मिला है, और ध्यान रखिएगा आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है यह बताना है। तो हरी घास पे छड़ भर है, कितनी नावों में कितनी बार है, आंगन के पार द्वार भी है। यहाँ से देखो किसका है? केदारनाथ सिंह का, तो यह इनकी रचना नहीं है, यह केदारनाथ सिंह का है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, हरी घास पे छड़ भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार तो इनका है, लेकिन सीढ़ियों पर धूप यह किसका है? रघुवीर सहाय का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से एक काव्य संग्रह किसका नहीं है? अज्ञे का, यह पूछा है। तो आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो धरती है वो किसका है? त्रिलोचन शास्त्री जी का है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? यह मुक्तिबोध की रचना है, तो यह अज्ञे की नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आंगन के पार द्वार, हरी घास पे छड़ भर, बावरा अहेरी, यह सभी किसकी रचना है? अज्ञे के। चलिए आगे देखते हैं, बकरी बिलाप किसकी रचना है? तो यह है
भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है, यह बताना है। वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है, तो यह किसका गीत संग्रह है, तो यह है ठाकुर प्रसाद सिंह का। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है, तो नाटक जारी है किस विधा की रचना है, यह कविता है, किसका, लीलाधर जगुड़ी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी कविता है, तो बलदेव खटिक जो कविता है वह बताना है। तो वह किसका कविता है, तो वह है बलदेव खटिक लीलाधर जगुड़ी का। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है, यह बताना है। तो प्रतिबद्ध कविता के जो जनक है वह हैं परमानंद श्रीवास्तव। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार कौन है, जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार कौन है, तो वे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, जिंदगी मुस्कुराई के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है, तो बाजे पायलिया के घुंघरू यह किसका है, यह भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है, जगत सच्चाई सार कविता के जो रचयिता वे कौन है, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है, यह बताना है। तो रविंद्र कविता कानन के जो लेखक हैं वह निराला जी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य के रचनाकार कौन है, तो हृदय के मधुभार काव्य के जो रचना है वह शुक्ल जी हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसमीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रसमीमांसा किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, रसमीमांसा किसका है, तो यह शुक्ल जी का है। यहाँ पे जो देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित किस आलोचना ग्रंथ के लेखकों का नाम सही नहीं है, यह बताना है। यहाँ पे सही नहीं है कौन सा, तो यह बताइए। तो यहाँ पे देखिए रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, रस मीमांसा किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। तो यही गलत है। तो बाकी कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, यह सभी सही है। लेकिन रस मीमांसा किसका है, शुक्ल का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है, समीक्षात्मक कृति यहाँ पे जो दिया है आलोचना के पक्ष, उसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, तो इनका हिंदी साहित्य इतिहास है, चिंतामणि है, रसमीमांसा है, और क्या है, त्रिवेणी। तो यह डी जो ऑप्शन है वह इनका सही है। बी ऑप्शन जो है वह सही है। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है, काव्य में अभिव्यंजनावाद, तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वोल्गा से गंगा किसकी काव्य रचना है, वोल्गा से गंगा जो है वह कहानियों का संग्रह है, किसके, राहुल सांस्कृत्यायन के। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली की कृति के रचनाकार कौन है। तो यह जो कृति है वह किसका है, गीताश्री का, औरत की बोली गीताश्री का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था। अगला जो प्रश्न है, वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है, वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है।
तो यह है मैत्रेयी पुष्पा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ की विषय वस्तु क्या है, तो यह स्त्री विमर्श पर लिखा गया महादेव वर्मा का एक प्रमुख ग्रंथ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो यहाँ पे डी सही होगा उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श, तो यह भी बात किया गया, यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ में इसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया। तो हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका जो लिखा गया वह किसके द्वारा, यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका किसी के द्वारा नहीं लिखा गया है। यहाँ पे होना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास, तो रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका अगर होता तो वो हो जाता हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन यह प्रश्न थोड़ा सा गलत है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो यह सभी जानते होंगे गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो यह प्रकाशित हुआ था किस शीर्षक से, हिंदी साहित्य के विकास नाम से, इसे याद रखिएगा, यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था। तो समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के जो लेखक है वह कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न दिया है उसे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो लिखा गया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, भूमिका है, उद्धव और विकास है, आदिकाल है, लेकिन आलोचनात्मक इतिहास नहीं है। तो आलोचनात्मक इतिहास किसका है, रामकुमार वर्मा का, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो अभी बात हुआ रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका, तो भूमिका जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है उससे देखते हैं, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है यह बताना है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, तो प्रेमघन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, तो श्याम सुंदर दास हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर यहाँ पे दिया हुआ है, संपादित ग्रंथ है, किसके द्वारा संपादित था, तो श्याम सुंदर दास के द्वारा। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित ग्रंथ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन की कृति के रचनाकार कौन है। तो साहित्यालोचन किसके द्वारा लिखा गया है, श्याम सुंदर दास के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा। तो वह कहा था भगवत स्वरूप मिश्र ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक क्या माना गया है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी कालिदास की आलोचना, यह सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह लिखा गया किसके द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है। यदि मैं कामायनी लिखता
यह समीक्षात्मक ग्रंथ किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यह कृति किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, पंत जी और पल्लव इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखा है? तो पंत जी और पल्लव जो लिखा गया है वह निराला द्वारा। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा डी वह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जायसी नामक समीक्षात्मक कृति के लेखक कौन है? तो जायसी का जो समीक्षात्मक कृति लिखा गया है वह विजय देवनारायण शाही द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है? मतलब यहाँ पे पूछा है मौलिक नहीं है, अनुदित है। तो पंचवटी जय भारत यह क्या है? मौलिक है। तो अनुदित क्या है? तो यहाँ पे दिया है मेघनाथ वध, यह इनका क्या है? अनुदित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्रिय प्रवास किसका है? हरिऔध जी का है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया था? अभी बात किया गया मेघनाथ वध किसका था? वह था मैथिली शरण गुप्त ने उसको अनुदित किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला किसका काव्य है? प्रबंध काव्य। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के, इस कृति के लेखक कौन है? हम बिस्पाई जन्म के। तो यह जो लिखा गया है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा गया है हम बिस्पाई जन्म के। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे घटना चक्र से। इसके आगे वाले जो भी प्रश्न है वह जल्दी हम आपके सामने वह वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। चलिए देखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।